बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। बहुत से लोगों की क्यूरी आ रही थी, सर हमने मैंगो एक्सपोर्ट करना है, ईरान एक्सपोर्ट करना है, तो हमें तरीका नहीं पता ईरान में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमने फ़ॉलो करना है। देखें, पहली बात तो ये है कि आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको चीज़ें कैसे एक्सपोर्ट करनी है। ये वाहिद यूट्यूब का चैनल है जो आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक एक चीज़ की गाइडलाइन दे रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि जो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कम से कम हो। उसकी वजह ये है, मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन ना करें, मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो देख लिया करें, उसके बाद आप पूछा करें, फिर मज़ा आता है बताने में। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन आप लोगों के लिए कह रहा हूँ ताकि मज़ीद समझ सकें। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि हम ईरान को मैंगो एक्सपोर्ट करके काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हैं। देखें, हम लोग कहाँ कहाँ मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ है। हम चाइना एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग दुबई एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग बहरीन एक्सपोर्ट करते हैं, ओमान एक्सपोर्ट करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, ईरान में एक्सपोर्ट करते हैं। लास्ट ईयर जो हमारी बाय रोड की शिपमेंट है रशिया पहुँची है, जो ट्रांजिट उसका 10 डेज़ का था। ये एक बहुत खुशाइंद बात है। देखें, बात यह है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पर काम कर रही है, तो हमें भी अपना किरदार अदा करना है। सब चीज़ें गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ देनी, हम भी बीच में। देखें, हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? हम एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं, एक तो हमारा रेवेन्यू बढ़े और गवर्नमेंट की इकोनॉमी बेहतर हो। तो हमें बेहतर, यही हमें ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट के लिए भी कुछ करना है। तो हम हम जो है पाकिस्तानी, बीइंग पाकिस्तानी, हमें अपनी पूरी एफर्ट करनी है ताकि हम भी कुछ कर सकें। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊँगा कि हम ईरान को कौन सा माल भेजते हैं, किस रास्ते से भेजते हैं और कैसे भेजना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुबई मार्केट में कौन सा मैंगो जाता है और गल्फ़ मार्केट में, मतलब गल्फ़ मार्केट में कौन सा मैंगो जाता है और बाकी एरियाज़ में कौन सा मैंगो जाता है। अगर बात करें गल्फ़ की, तो वहाँ पे जाता है 250 से 300 ग्राम तक का मैंगो। अगर बात करें ईरान की, ईरान जाता है 300 से लेके जो ऊपर वाला जितना बड़ा मैंगो होगा वो सारा ईरान जाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन और बाकी यूएसए वगैरह, ये जो आम जाता है यहाँ पे जाता है, ये नॉर्मल आम जाता है 250 से 300 ग्राम तक। इससे ऊपर आम ट्रेवल नहीं करता। क्यों? जो ईरान का है उसमें थोड़ा तरीका डिफरेंट है। ईरान का अब ऐसा है, देखें आपने पैकिंग कितनी करनी है। सबसे पहले ईरान की पैकिंग की बात करते हैं। सबसे पहले ईरान की पैकिंग की बात यह है कि आपने डिमांड पे आता है 8 किलो की पैकिंग बहुत ज़्यादा जाती है वहाँ पे, 9 किलो की और 10 किलो की पैकिंग ईरान बहुत ज़्यादा मूव करती है। अब ये पैकिंग होगी कैसे, थोड़ा सा उसमें पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 20 मई की डेट सुन रहे हैं मैंगो एक्सपोर्ट की स्टार्ट होने की, और जो रेट निकला है सिंदड़ी मैंगो का, जो रेट निकला है वो 1700 रुपये पर केजी का रेट मैं सुनने में आ रहा है। मन का अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो है मार्केट, अभी एक्सपोर्ट की जो मार्केट ओपन नहीं हुई, इस वजह से अभी तक मन का रेट वहाँ पे नहीं निकल रहा। अगर किसी भाई को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि क्या रेट निकला है, मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाएगा। तो अच्छा, ईरान की बात कर रहे हैं। अब ईरान में पैकिंग देखें, हमने 8 किलो की पैकिंग कर ली, 10 किलो की पैकिंग कर ली, 9 किलो की पैकिंग कर ली। अब करना क्या है इसका? अब आपने देखें, इसमें थोड़ा सा ना खर्चे ज़्यादा हैं ईरान के, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है। अब आप शिराज भेजें, तेहरान भेजें, किसी भी स्टेट में भेजें, आपने फॉलो चीज़ें यही करनी है ईरान के लिए। यहाँ पे आप पैकिंग कराएंगे बाग से। अब पैकिंग करवाने के बाद यहाँ से कंटेनर में आपने इसको लोड नहीं करना। लोड कहाँ होगा जाके वो बताता हूँ आपको। यहाँ से प्रॉपर पैकिंग करवाएं आप, या जिस तरह मर्जी, अब वो आप पे डिपेंड करता है कैसे। आपने पुड़ी लगा देनी है मैंगो को यहाँ पे, ठीक है। पुड़ी लगा के काटन में पैक कर देना है। काटन जाके कोयटा में जाके ये दोबारा इसकी पैकिंग ओपन होगी, ठीक है। इसकी पैकिंग ओपन होगी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रैवल जो है मुल्तान से करें या कहीं से भी करें, तो मेरा ख्याल है 1.5 दिन तो या 2 दिन तो कहीं नहीं गया, वहाँ तक जाता है। अब ये जाएगा कैसे? ये जाएंगे मजदे में, ठीक है। यहाँ से ट्रैवल करेंगे मजदे में, 2 मजदे लगेंगे आप लोगों के, मजदे में जाएगा और जो है कोयटा में जाके ये रीओपन होगा। मतलब रीओपन होने के बाद ये दोबारा काटन में पैक होगा, वहाँ से पुड़ी निकाल दी जाएगी और दोबारा काटन में पैक होगा। एक खर्चा यहाँ पे था, एक खर्चा वहाँ पे होगा। फिर उसको प्रॉपर पतरी वगैरह लगेगी। पतरी लगने के बाद आप इसको जो है, या तो कंटेनर आपका या वहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप वहाँ से दोबारा आपको ताफ्तान बॉर्डर तक लेके जाना पड़ेगा। कंटेनर जो है वहाँ पे आप लोड करेंगे। अब बात यह है कि आप बेहतर यह है कि आप कंटेनर ही कोयटा वहाँ पे इस एरिया में मंगवा लीजिए, आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे मंगवा के ख़र्चा कम हो जाएगा।
वहाँ पे मंगवा के आपने वो जो कार्टन है, वो जो आपने दोबारा उनको वो किए हैं लोड, दोबारा पैक किए हैं, उनको पैकिंग जो है दोबारा आपने लोड कर देनी है कंटेनर के अंदर। अब कंटेनर जो है आपका फिल हो गया। ये भी रेफ्रिजरेटर कंटेनर में डिपेंड करता है आपने किस ईरान में किस एरिया तक भेजना है। अगर तो आपने भेजना है करीब करीब बॉर्डर के साथ एरियाज़ में, ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है, ओपन टॉप भी चला जाता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा फासले पे भेजना है, जिस तरह तेहरान कैपिटल भेजना है या शिराज भेजना है, थोड़ा फासले पे है, तो आपको जो है इस पे जो आपने रेफ्रिजरेटर कंटेनर लेना है। अब बात करें कस्टम क्लियरेंस की, आपके पास ताफ्तान बॉर्डर पे कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कस्टम क्लियरेंस करवा के दे। क्लियरिंग एजेंट बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हम शिपिंग लाइन में देखते हैं, हम बात करते रहे हैं कि क्लियरिंग एजेंट, तो वहाँ पे भी आपको ताफ्तान बॉर्डर पे भी क्लियरिंग एजेंट चाहिए आपको, जो आपको कंटेनर को बॉर्डर क्रॉस करवा दे। इसमें ये है, इसमें जो ख़र्चा है ना, ख़र्चा जो मिनिमम ख़र्चा है वो मेरा ख्याल है 17 लाख से ना 22 लाख रुपए तक का ख़र्चा है इस पे, एक कंटेनर वहाँ से क्लियर करवाने का, कस्टम क्लियरेंस सारा करवाने का। उसके बाद मैंगो का ख़र्चा अलग है। अब आप देख लें, इसी हिसाब से बचत भी है, ऐसी बात नहीं बचत नहीं है। अब अगर आप फ़र्ज़ करें 20 लाख का आपकी क्लियरेंस हो गई और जो है आपका 20 लाख का मैंगो हो गया, तो 40 लाख हो गया, तो वहाँ पर बिकना ये 60 लाख का ही है, ठीक है। 60 लाख का नहीं बिकेगा तो 55 लाख का बेचेगा। आपको प्रॉफिट आता है, ठीक ठाक प्रॉफिट आता है, ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं आता। अब ये डिपेंड करता है आप भेज कैसे रहे हो, या तो आप क्लियर उस पर भेज रहे हो, कमीशन पे भेज रहे हो, फिर तो भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बार बार मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, कमीशन पे अपना मैंगो आपको किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं, अपने पैसे किसी के हाथ में देने की आपको ज़रूरत नहीं। मत करें काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कर लें, एक्सपोर्टर्स को माल दे दें जो दुबई वगैरह भेजते हैं या कहीं और भेजते हैं। आप इस तरह का काम मत करें जिसमें आपका नुकसान हो। अभी एक भाई थे, मुझे बनाना का पूछे थे, उनके पास G9 बनाना है, तो अच्छा खासा वो काम कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को माल दे रहे हैं। मैंने उनको समझाया, मेरा ख्याल है उनको मेरी बात कुछ समझ आई है। अगर नहीं भी समझ आई तो इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी, मैं मुझसे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उसका आंसर क्लियर कर दूंगा। बात यह है कि या तो कमीशन एजेंट पे अगर अपना बंदा है फिर तो आप भेज दें कमीशन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना नहीं है तो कमीशन पे नहीं भेजना आपको। ये बात आप क्लियर रख लें, अपने जहन में बैठा लें। फ्रूट एंड वेजिटेबल आपने कमीशन पे नहीं करना, पावे पूरा दुनिया कर ले कमीशन पे काम, आपने नहीं करना। एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर होने के लिए आपने वजह से आपने कमीशन पे काम नहीं करना। ये आपको मैंने बड़ी क्लियर बात कर ली, मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बात कर चुका हूँ। प्लीज़ इसको फॉलो करें, क्योंकि आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा तो आपको आपके पास जो अर्निंग है, हार्ड अर्न मनी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे? तो इस चीज़ को सोच के आपने आगे जो भी करना है आगे सोच के करना है। हमारी जो ईरान के साथ एक्सपोर्ट है ना, वो कम से कम 20,000 अबव टन जाता है, मतलब 3-4 महीने के अंदर अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट है ईरान के साथ। क्यों एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है? ज़ाहिर सी बात है, काम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, फ़र्ज़ करें आपसे कोई कहता है जी मुझे कमीशन पे माल भेज दो, आप मैंगो भेज दो। हमारा ईरान के साथ बार्टर सिस्टम भी है। पिछले जनवरी में हमारे को मसले मसाइल ख़राब हो गए थे, ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता होगा, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते, ये ख़राब हो गए, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस अब ख़त्म हो गई हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बार्टर सिस्टम का थोड़ा सा आपको बता दूं, बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम ये होता है कि आप कोई चीज़ यहाँ से भेजें और उनसे वहाँ से ले लें। मतलब फ़र्ज़ करें आपका जो गया है मैंगो, वो 40 लाख की अमाउंट उसकी बन रही है, तो आप 40 लाख के अगेंस्ट में 40 लाख की चीज़ ईरान से आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं, क्रॉस करके बॉर्डर उनसे चीज़ अपना बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, अपने मैंगो का उनके जो होगा एप्पल होगा या पोमीग्रेनेट होगा, जो भी होगा वो क्रॉस करा लेंगे। तो बार्टर सिस्टम को गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दी हुई है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है ये। तो बार्टर सिस्टम के थ्रू आप उनके क्लियरिंग एजेंट से कैसे, उनके कमीशन एजेंट जो भी है वहाँ पे, या आप ऑब्वियसली उसी से काम करोगे, तो उससे को जी आप हमें मैंगो पोमीग्रेनेट भेज दो या हमें एप्पल भेज दो या कुछ भेज दो, हम आपको मैंगो भेज देते हैं। आप इस तरह काम कर लें ताकि आपके जो पैसे हैं ना वो फंसे नहीं। अच्छा, अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम ईरान के साथ किस किस बॉर्डर से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अभी तक 2 ही बॉर्डर है, ताफ्तान बॉर्डर है, गबत बॉर्डर है, ठीक है। मेजर जो एक्सपोर्ट होती है वो ताफ्तान बॉर्डर से होती है, तो आपने फोकस ताफ्तान बॉर्डर को ही करना है। गबत पे भी एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन वो थोड़ी कम हो रही है। तो ताफ्तान बॉर्डर इजी है, वहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी वहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, तो आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो ईजी चीज़ें ईजी हैं वहाँ पे। क्लियरिंग एजेंट को भी पता है, सारा कुछ पता है, तो वो आपके ईजीली सारे काम करवा देगा। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने भेजे हैं रशिया में आम बाय रोड, तो वो कहाँ से गए हैं? यहाँ से कोयटा से ताफ्तान बॉर्डर से जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है अज़रबैजान का, वहाँ से गया है। उसके बाद अस्त्राक का रशिया,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर, अब नाम इतने मुश्किल है क्या करे बंदा, तो वहाँ तक पहुँच गया है। वहाँ पहुँचने के बाद ये ट्रांजिट कितना हुआ, इसका 10 डेज़ का ट्रांजिट हुआ, ठीक है। जब बाय सी हम भेजते हैं ना, किनू वगैरह भेजते हैं रशिया में, 35 डेज़ का ट्रांजिट होता है। तो 35 डेज़ में तो लाइफ ही नहीं है ना, वो तो किनू छोटा होता है, वो तो चलें समझ आती है उसको, हम प्रॉपर उसकी वो कर लेते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद भेज देते हैं। अब जो रशिया तो आम नहीं जा सकता ना बाय सी, वो तो ख़राब हो जाएगा, इसकी इतनी लाइफ भी नहीं होती है। तो अब आपने बाय रोड भी आपको ऑप्शन आ गई है, रशिया की भी आ गई है, अज़रबैजान की भी आ गई, ताजिकिस्तान की भी है, काज़ाकिस्तान की भी है, अफ़गानिस्तान भी ओपन है। तो यहाँ पे आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदा जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो गल्फ़ में ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छी एक मार्केट है, ये एक अच्छी मार्केट है जहाँ पे आप भेज के ना एक्सपोर्ट करके आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मैं अगर कहूँ ना कि आप लाखों कमा सकते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप लाखों कमा सकते हो इस एरिया में एक्सपोर्ट करें, सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट करके। आप अच्छा, अब ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे मैंगो के हवाले से कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट मैंगो कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। अब देखें, ये होता है डिमांड पे, लेकिन मेजर कंट्रीज़ जो है ना, वो हॉट वाटर के बगैर मैंगो लेती ही नहीं है। इसमें आपका चाइना आ गया, आपका जापान आ गया, आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, आपका न्यूजीलैंड आ गया, आपका स्वीडन आ गया, आपका जो है ईरान आ गया। ईरान में भी 90% तो नहीं, लेकिन 50% हॉट वाटर मांगते हैं, 50% हॉट वाटर नहीं मांगते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है बायर के कि हाँ भाई आप बायर की क्या डिमांड है। लेकिन अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, ये जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ये कुछ प्लांट करते हैं, और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया भेजने, उसके लिए कुछ प्लांट जो है ना, उन्होंने रिकग्नाइज़ किए हुए कि 2 प्लांट हैं या 3 प्लांट है, वहीं से आप अपना ऑर्डर बुक कराओगे, वो आपको ट्रीटमेंट वगैरह सारी करके तभी आप वहाँ इन एरियाज़ में एक्सपोर्ट कर सकते। तो ये आपको थोड़ी वर्किंग करनी है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, लेकिन ये वर्किंग किए बगैर हम नहीं भिजवा सकते कोई भी चीज़ें कहीं बाहर। तो आपको मैंने कहा ना, जब भी आपने एक्सपोर्ट करनी है, आपको अगली कंट्री के इंपोर्ट की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई वहाँ पे क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। ये ना हो आपकी शिपमेंट अगर बाय सी भेजते हैं तो उस पर खड़ी हो, पोर्ट पे खड़ी रहे, अगर बाय एयर भेजते हो तो एयरपोर्ट पे खड़ी रहे। तो ये ऐसा ना हो, आप लोग अपना चीज़ें क्लियर करें। जो आपका बायर है, जिस कंट्री में भी बायर है, आप उसे डिटेल लें, सारा कुछ वो क्लियर करवाएगा। और ये जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना और बाकी स्वीडन वगैरह, ये सारी यूके, यूएसए, ये सारे जो हैं एडवांस पेमेंट करते हैं। तो आपने एडवांस पेमेंट के बगैर इनको माल नहीं भेजना, क्योंकि इधर ट्रैवल करना मुश्किल होता है। कहाँ से वीज़ा लगवाते फिरेंगे, 8-8, 10-10 जो महीने के बाद कोई नंबर आते हैं आप लोगों के, किसके पीछे भागते फिरेंगे। आपने काम नहीं करना है ऐसा, आपने एडवांस पेमेंट लेनी है, एडवांस पेमेंट के बाद आपने एक्सपोर्ट कर देनी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की, काफ़ी चीज़ें समझाई हैं कि ईरान में हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना ख़र्चा आ सकता है। ख़र्चा आपने मद्देनज़र रखना है, वहाँ से जो उनकी करेंसी है उसमें आपने रेट लेना है, रेट ले कितने उसका जो है वैल्यू पे बिक रहा है मैंगो, वो लेके अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके आपने कैलकुलेशन करनी है। पेमेंट, हाँ, यहाँ पे पेमेंट का एक मसला है कि पेमेंट कैसे आएगी। यहाँ पे वाया बैंक भी पेमेंट आती है, ठीक है, वाया दूसरे तरीके से ही पेमेंट आती है। वो आप जैसे कहेंगे, बार्टर सिस्टम में पेमेंट का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। बार्टर सिस्टम में आपने माल दिया, उनका माल आया, पेमेंट ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। लेकिन जब एक्सपोर्ट करें तो पेमेंट चाहिए होती है। इसमें भी ऑब्वियसली सारा कुछ होता है, PSW इन्वॉल्व होता है। तो ये क्योंकि लीगल है, हमारे कोई ऐसी वो नहीं है, ईरान के साथ हमारी लीगल ट्रेड है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, आप लोग थोड़ा सा सीखें, थोड़ा सा, अगर जिसने ईरान में ट्रेड करनी है थोड़ा सा उसको देखें कि जी हमने हमारे ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, हमारे क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हमारे, उसको पढ़े, उसके बाद एक्सपोर्ट में चला जाए। तो ईरान एक्सपोर्ट करके आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, ये आपको फिर बता रहा हूँ मैंगो में। तो आप कोशिश करें, क्योंकि अब ज़ाहिर है बड़ा माल भी कहीं निकलना होता है, वो सारा ईरान जाता है, ठीक है। लोकल मार्केट में तो बिकता नहीं इतना बड़ा, और ना ही गल्फ़ में बिकता है, ना ही इधर जो दूसरी कंट्रीज़ है उनमें बिकता है। तो फोकस करें आप इन एरियाज़ में, ताकि आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स भी इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।